अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अरकम महमूद हियर। आज हम एड-ऑन्स पे बात करेंगे कि एनवीडिया एड-ऑन्स क्या होते हैं और इन्हें कैसे यूज़ किया जाता है। बेसिकली एड-ऑन्स नथिंग बट अ लिटिल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। ये छोटे छोटे पैकेजेस हैं जो कि एनवीडिया की फंक्शनैलिटी को इन्हांस करने में मदद देते हैं। एड-ऑन बेसिकली दो किस्म के हैं, ग्लोबल एड-ऑन्स और प्रोग्राम स्पेसिफिक एड-ऑन्स। ग्लोबल एड-ऑन्स ये जनरल पर्पस किस्म के एड-ऑन्स हैं। इनकी फंक्शनैलिटी का तल्लुक किसी एक प्रोग्राम से नहीं होता, ये अपना काम ओवरऑल करते हैं। प्रोग्राम स्पेसिफिक एड-ऑन्स ये ऐसे एड-ऑन्स हैं जो कि किसी एक प्रोग्राम के साथ चलते हैं। इनको सिर्फ उसी प्रोग्राम के लिए बनाया जाता है और उसी प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले एड-ऑन मैनेजर पे बात कर लेते हैं। एड-ऑन मैनेजर एनवीडिया का बिल्ट इन टूल है जो कि एड-ऑन्स को मैनेज करने में मदद देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एड-ऑन्स को एनेबल करना, डिसेबल करना, अनइंस्टॉल करना। याद रहे कि मैं तमाम एड-ऑन्स पे बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ चंद ज़रूरी एड-ऑन्स पे बात करूँगा वक्त की कमी की वजह से। इंशाल्लाह अगर दोबारा कभी मौका मिला तो मज़ीद एड-ऑन्स पे कॉम्प्रिहेंसिवली बात करेंगे, लेकिन आज सिर्फ उन एड-ऑन्स पे बात करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी एड-ऑन्स समझे जाते हैं और जिन पे बात करना ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं एड-ऑन्स मैनेजर पे। उसके लिए सबसे पहले हम एनवीडिया मेन्यू में जाएंगे बाय प्रेसिंग एनवीडिया की प्लस एन। NVDA menu. अब टूल्स में जाएंगे, Tool submenu T. View of V1 of 15. अब ए से एड-ऑन मैनेजर को तलाश करेंगे। Manage add-ons of 5 of 15. मैनेज एड-ऑन्स, Add-ons manager dialog. Installed add-ons list. इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। About add-on. Button alt plus A. इस बटन को दबाने से एक छोटा सा पॉपअप खुलेगा जिसके अंदर एक एड-ऑन के बारे में समरी दी गई होगी, जिसमें एड-ऑन के बारे में सीधा मालूमात होंगी। Add-on help button alt plus H. डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने के लिए एड-ऑन हेल्प बटन इस्तेमाल किया जाएगा। Disable add-on button. डिसेबल एड-ऑन, एनवीडिया एड-ऑन्स जो हैं उन्हें आप डिसेबल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी एड-ऑन को आप यूज़ फ़िलहाल नहीं करना चाह रहे तो उसे रिमूव करने की बजाय उसे डिसेबल भी किया जा सकता है। Remove button alt plus R. रिमूव बटन जो है ये बेसिकली एड-ऑन को रिमूव करने के लिए है। अगर आप किसी एड-ऑन को रिमूव करना चाहें तो इस बटन को इस्तेमाल करते हुए आप उस एड-ऑन को रिमूव कर सकते हैं। Get add-ons button alt plus G. गेट एड-ऑन्स, ये बटन आपको एनवीडिया एड-ऑन्स कम्युनिटी की इंटरनेशनल वेबसाइट पे ले जाएगा। Install button alt plus I. इंस्टॉल बटन, इस बटन को इस्तेमाल करते हुए बेसिकली आप किसी भी एड-ऑन को सेलेक्ट करके इंस्टॉल कर सकते हैं। Close button alt plus C. क्लोज बटन, एज यू ऑलरेडी नो कि क्लोज बटन क्या काम करता है, सो लेट्स प्रेस इट। Pressed. Restart NVDA dialog. Changes were added. Start button. ओके जी, अब अपने पहले एड-ऑन पे बात करते हैं जो कि है एड-ऑन अपडेटर। सो अगेन विल गो टू द एनवीडिया मेन्यू, NVDA menu. टूल्स, Tool submenu T. View of V1. चेक फॉर एड-ऑन अपडेट्स। Check for add-on updates of 15 of 15. ओके, मैं एंटर प्रेस करूँगा यहाँ पे। Add-on update check dialog. Checking for add-on NVDA add-on updates dialog. Add-on updates available. To list. Debug helper. Current version 1.0.3. New version 1.4. Checkbox check 1 of 2. अच्छा जी, यहाँ पे एक लिस्ट आ गई है जिसके अंदर वो एड-ऑन्स मौजूद हैं जिनकी अपडेट अवेलेबल है। बहुत से लोगों को एनवीडिया के साथ ये शिकायत होती है कि उन्हें एड-ऑन्स को मैन्युअली डाउनलोड करके अपडेट करना पड़ता है, जबकि ऐसा नहीं है। इस एड-ऑन को यूज़ करते हुए आप ऑलमोस्ट हर एड-ऑन को जो कि ऑफिशियली अवेलेबल भी हो अपडेट कर सकते हैं। और उसके अलावा कुछ एड-ऑन्स ऐसे भी हैं जो कि अपने आप को खुद अपडेट करते हैं, उनका अपना बिल्ट इन अपडेट सिस्टम है। उनके हवाले से ये है कि आप उनको इस्तेमाल करते हुए, अगर आप उनमें से किसी एक एड-ऑन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर तो अपडेट की कोई टेंशन है ही नहीं। ओके, अब इनमें से अगर मैं किसी एक एड-ऑन को अपडेट ना करना चाहूँ तो मैं उसे नॉट चेक कर सकता हूँ। Please mark debug helper. Current version 1.0.3. New version 1.4. Checkbox check 1 of 2. जैसा कि देखा आपने, चेक है ये। अब मैं नीचे देखता हूँ, Place markers. Current version 15.4. New version 16.0. Checkbox check 2 of 2. ये भी चेक है। फॉर द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंट मैं इसे नॉट चेक कर देता हूँ। Not checked. ओके, टैब दबाते हैं, Update add-ons button alt plus U. अपडेट एड-ऑन्स,
प्रेस करते हैं। Pressed. Downloading add-on update dialog. Downloading debug helper. Restart NVDA dialog. Changes were made. जैसा कि आपने देखा ये डाउनलोड हो चुका है और ये रीस्टार्ट का प्रॉम्प्ट मांग रहा है। सो लेट्स रीस्टार्ट। Updated. Start button. Start tooltip. ओके, सो अगर हम खुद एड ऑन्स को अपडेट करना चाहें एड ऑन अपडेटर के थ्रू, तो ये तरीका है एड ऑन्स को अपडेट करने का। अब बात करते हैं एड ऑन अपडेटर की कुछ सेटिंग्स पे। सो उसके लिए विल गो अगेन NVDA मेन्यू, NVDA menu. प्रेफरेंसेस, Preferences submenu P. सेटिंग्स, Settings. S1 of 9. Categories. List. General 1 of 31. कैटेगरीज। यहाँ से मैं एड ऑन अपडेटर को तलाश करूँगा। Advanced search alarm setup 30 of 31. Add-on updater 31 of 31. एड ऑन अपडेटर टैब प्रेस करता हूँ। Add-on updater property page. Automatically check for add-on updates. Checkbox check alt +U. यकीनन आपको समझ तो आ ही चुकी होगी कि अगर इस चेकबॉक्स को चेक रखेंगे ये ऑटोमेटिकली जैसे ही किसी एड ऑन की अपडेट अवेलेबल हो ये नोटिफाई कर देगा। अगर नहीं चेक रखेंगे तो टूल्स में जाके हमें खुद मैनुअली अपडेट करना पड़ेगा। Not update add-ons list. डू नॉट अपडेट एड ऑन्स, ये लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है यहाँ पे मेरे तमाम एड ऑन मौजूद हैं। इनमें से अगर मैं किसी एड ऑन को चेक कर लूँगा तो उसकी अपडेट मुझे नहीं मिलेगी। Prefer development releases list. प्रेफर्ड डेवलपमेंट रिलीजेस, ये बेसिकली अगर आप स्टेबल वर्जन यूज़ करते हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है। अगर आप बीटा वर्जन या डेवलपमेंट वर्जन एड ऑन्स का यूज़ करते हैं तो और आप उसी में अपडेट चाहते हैं कि जैसे ही किसी एड ऑन की डेवलपमेंट रिलीज़ आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप उसे अपडेट कर सकें, सो यू कैन यूज़ दिस ऑप्शन। OK button. ओके बटन प्रेस करते हैं। Pressed. सो ये था हमारा एड ऑन अपडेटर। तो हमारा नेक्स्ट एड ऑन है क्लिप स्पीक। NVDA के हवाले से एक बहुत बड़ी शिकायत ये भी है कि NVDA कॉपी कट पेस्ट वगैरह को अनाउंस नहीं करता। तो NVDA में हर चीज़ का हल मौजूद है, इसका भी हल मौजूद है एड ऑन के थ्रू और वो है क्लिप स्पीक। अगर आप क्लिप स्पीक को यूज़ करते हैं तो आप ये सारे काम कर सकते हैं। वर्ड ओपन करते हैं। Start window. Search windows. Word app. Press right. Pane. Document 1 word. Microsoft Word document edit multi-line. मैं रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर लेता हूँ यहाँ पे। Equals. RAND. Brand left parent. 1 0. 10 comma 1 0. 10 right parent. Page 3. ओके, सेलेक्ट ऑल करते हैं। Select all. जैसा कि आपने देखा इसने अनाउंस किया सेलेक्ट ऑल। कॉपी करते हैं। Copy. कॉपी भी अनाउंस कर रहा है, Cut. कट भी अनाउंस कर रहा है, Paste. पेस्ट भी अनाउंस कर रहा है, Undo. अंडू भी अनाउंस कर रहा है, Redo. रीडू भी अनाउंस कर रहा है। तो ये 6 कमांड्स NVDA बाय डिफ़ॉल्ट अनाउंस नहीं करता, लेकिन ये एड ऑन इन तमाम को अनाउंस करता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें ये अनाउंसमेंट सुनने से कोई दिलचस्पी नहीं है तो आपको ये एड ऑन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, हमारी नेक्स्ट एड ऑन है इमोटिकॉन्स। ये बेसिकली इमोजीज और इस तरह की चीज़ों को ठीक से प्रोनाउंस करने में हेल्प करता है। ये एड ऑन, इस एड ऑन को यूज़ करते हुए बेसिकली हम इमोजीज वगैरह को ठीक से पढ़ सकते हैं। पहले हम इस एड ऑन के बगैर देखते हैं कि NVDA कौन कौन से इमोजीज को पढ़ता है और कौन कौन से इमोजीज को नहीं पढ़ता। उसके बाद देखेंगे इस एड ऑन को यूज़ करने का क्या फ़ायदा है। इस वक्त इमोटिकॉन्स ऑफ है, तो मैं एक एडिट बॉक्स में हूँ जहाँ मैंने कुछ इमोजीज ऑलरेडी इनपुट कर रखे हैं। सो चेक करते हैं। Smiley face. स्माइली फेस ये पढ़ रहा है, Sad face. सैड फेस ये भी पढ़ रहा है, एट। अच्छा, कोलन एट बेसिकली एंग्री फेस का इमोजी है जो कि ये नहीं पढ़ रहा। तो अब मैं इमोटिकॉन्स को ऑन करता हूँ बाय प्रेसिंग इंसर्ट ई। Emoticons on. अच्छा जी, अब चेक करते हैं, शुरू से चेक करते हैं। Smiling smiley. स्माइलिंग स्माइली, पहले उसने कहा था स्माइली फेस, अब कह रहा है स्माइलिंग स्माइली, यानी कि बिहेवियर में भी फ़र्क है। आगे चलते हैं। Sad face. सैड फेस, Angry face. एंग्री फेस, अब ये इसको पढ़ रहा है। अब ज़ाहिर है इतने छोटे से फ़ायदे के लिए तो शायद कोई इस एड ऑन को ना करे। इस एड ऑन का एक और भी फ़ायदा है, हम इस एड ऑन की मदद से इमोजीज इंसर्ट भी कर सकते हैं। अगर हमें कोई इमोजी चाहिए तो हम वो इमोजी अपने क्लिपबोर्ड पे कॉपी कर सकते हैं। इंसर्ट आई प्रेस करते हैं। Insert emoticon dialog. Filter. Edit alt plus F blank. यहाँ से हम फ़िल्टर कर सकते हैं, मैं फ़िल्टर नहीं करूँगा। All radio button check alt plus A.
all, List of smileys, list alt plus L. list of smileys, डाउन एरो करते हैं, Grinning face, type emoji characters. Grinning face 1 to 176. ग्रीनिंग फेस, Happy face with open mouth and squinting eyes. Type emoji character. Happy face with open mouth. Type emoji character. Smiling face with smiling eyes. Type smirking face. Type emoji slightly smiling face. Type white smiling face. Type happy face with halo. Type emoji white frowning face. Type emoji character. Winking face. Type emoji smiling face with heart shaped eyes. Type winking face. Type emoji ओके मैं इस पे एंटर करता हूँ। winking face. सो विंकिंग फेस मेरे क्लिपबोर्ड पे आ चुका है, Line feed. लेट्स पेस्ट इट। Paste the text. Graphic winking face. इसके अलावा भी एड ऑन से कुछ काम मज़ीद लिए जा सकते हैं रिलेटेड टू इमोजीज एंड इमोटिकॉन्स, बट वो मेरा टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। सो द नेक्स्ट एड ऑन इज़ गोल्ड वेव। गोल्ड वेव एक पॉपुलर ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि बिलखसूस ब्लाइंड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बट अनफॉर्चुनेटली अगर हम इसके नेचुरल बिहेवियर की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं है। वी कैन यूज़ इट। अगर हम जॉस की बात करें तो जॉस के लिए भी स्क्रिप्ट अवेलेबल है और NVIDIA के लिए भी एड ऑन अवेलेबल है जिसकी मदद से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो गोल्ड वेव को ओपन करते हैं। Gold wave 14 to 46. Gold wave workspace. ओके वर्क स्पेस। अब कोई फाइल ओपन करते हैं। File name combo box collapsed. Second year syllabus C++ code. C lang. Comment Celtic music art of the forest Peter Gundry.mp3 194 522 Celtic music art. इसे ओपन करते हैं, Processing audio decompression dialog. Gold wave Celtic music art of the forest Peter Gundry.mp3. प्ले करके देखते हैं। Play. प्ले, Pause. पॉज। सो इसकी कुछ कमांड्स देख लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट P, इस कमांड को इस्तेमाल करते हुए हम करंट ट्रैक पोजीशन चेक कर सकते हैं। चेक करते हैं 2.650. 2.650। सो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इस फाइल को प्ले करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं और फिर देखते हैं कि ये क्या बताता है। Play. Zoom level 1.000. Pause. ओके अब चेक करते हैं। 31.860. जैसा कि आपने देखा ये करंट ट्रैक की पोजीशन बता रहा है। अब रिमेनिंग ड्यूरेशन देखते हैं, रिमेनिंग कितनी रह गई है। NVIDIA शिफ्ट और R प्रेस करेंगे। 315.44599999997. 315.45। सो 3 मिनट 15 सेकंड की फाइल अभी रहती है जो कि हमने प्ले नहीं की। करंट ट्रैक पोजीशन और रिमेनिंग ड्यूरेशन हम देख चुके हैं। अगर हम इस फाइल की लेंथ चेक करना चाहें तो NVIDIA कंट्रोल 2 प्रेस करेंगे। Track length 347.306. टोटल लेंथ 347.306 यानी कि 3 मिनट 47 सेकंड। अगर हम ये देखना चाहें कि हम इस वक्त कौन से चैनल को एडिट कर रहे हैं तो कंट्रोल NVIDIA और 1 प्रेस करके हम ये देख सकते हैं। Select the channel stereo. सेलेक्टेड चैनल स्टीरियो। अगर हम जूम लेवल को चेक करना चाहें तो हम NVIDIA कंट्रोल और 4 प्रेस करके जूम लेवल चेक कर सकते हैं। याद रहे कि मैं ये तमाम ऑप्शंस जो बता रहा हूँ अगर आपको इन टर्म्स की समझ नहीं आती तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये गोल्ड वेव का ट्यूटोरियल नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि गोल्ड वेव को ऐड ऑन के थ्रू कैसे यूज़ किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ये कमांड्स काम ना करें आप NVIDIA शिफ्ट और C प्रेस करें। Command announcement off. कमांड अनाउंसमेंट ऑफ। जैसा कि आपने देखा अब कोई कमांड काम नहीं कर रही। अगर मैं कोई कमांड प्रेस करता हूँ लाइक शिफ्ट कंट्रोल P टू चेक करंट ट्रैक पोजीशन, सो नथिंग, कोई कुछ नहीं बोल रहा। अब दोबारा ऑन करते हैं। Command announcement on. अब चेक करते हैं 0.000. 0.00। Play. थोड़ा सा आगे करके चेक करते हैं। ओके पॉज करते हैं। Pause. 55.200. सो ये था गोल्ड वेव का एड ऑन और NVIDIA के साथ गोल्ड वेव को यूज़ करने का तरीका इन अ मोर एक्सेसिबल वे। सो टुडेज नेक्स्ट एड ऑन इज़ इनपुट लॉक। इस एड ऑन को इस्तेमाल करते हुए आप माउस को लॉक कर सकते हैं, कीबोर्ड को लॉक कर सकते हैं और दोनों को भी लॉक कर सकते हैं। इस एड ऑन को इंस्टॉल करने के बाद कुछ जेस्चर जो कि अनडिफाइंड हैं उन्हें आपको सेट करना पड़ेगा in order to use this add-on properly. Let's go to NVIDIA menu, NVDA menu. preferences, Preferences submenu P. Settings S1 of 9. Input gestures N4 of 9. input gesture,
Input gestures dialog. Preview. Level 0. Braille collapse 1 of आई 39. प्रेस करते हैं, Input collapse 15 of 39. Level 0. इनपुट कोलैप्स। Expanded. 4 items. Level 1. The next key that is pressed will not be handled at all by NVDA. It will be passed directly through the windows. Collapse 1 of 4. इसका जेस्चर अवेलेबल है, Expanded. 1 item. चेक कर लेते हैं। Level 2 NVDA plus F2. Keyboard. NVDA प्लस F2, इस जेस्चर के थ्रू हम किसी की को दबा के NVDA को बाईपास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंसर्ट F2 प्रेस करता हूँ तो नेक्स्ट की मैं जो दबाऊंगा वो NVDA के साथ बिहेव नहीं करेगी, लेकिन ये सिर्फ एक दफ़ा काम करेगा। उसके बाद दोबारा करने के लिए आपको इंसर्ट F2 दोबारा प्रेस करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट चलते हैं। Level 2 NVDA plus F2. Keyboard. All level 1 toggle input lock collapse 2 of 4. टॉगल इनपुट लॉक कोलैप्स, इसे खोलते हैं। Expanded. 1 items. Level 2 NVDA plus CTRL plus Alt plus Shift plus I. Keyboard. मैंने क्योंकि जेस्चर सेट किए हुए हैं तो यहाँ पे मेरा जेस्चर बता रहा है। Level 1 toggle mouse lock collapse 3 of 4. टॉगल माउस लॉक, Expanded. 1 items. Level 2 NVDA plus Alt plus CTRL plus I. Keyboard. All layouts 1 of 1. ये मेरा जेस्चर है माउस के लिए। सो आप इनपुट जेस्चर में जाके अपने इनपुट लॉक के जेस्चर्स को असाइन कर सकते हैं। अब सेटिंग में चलते हैं, कुछ सेटिंग्स देख लेते हैं इनपुट लॉक की। NVDA मेन्यू, NVDA menu. प्रेफरेंसेस, Preferences submenu key. सेटिंग्स। Settings. S1 of 9. NVDA. आई प्रेस करते हुए इनपुट लॉक को तलाश करते हैं। Input composition 8 of instant translate 21 of 31. Input lock settings 22 of 31. इनपुट लॉक सेटिंग्स, टैब प्रेस करते हैं। Input lock settings property page. Block mouse when NVDA is started. Checkbox not checked. ब्लॉक माउस व्हेन NVDA इज स्टार्टेड, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे ही NVDA स्टार्ट हो माउस ब्लॉक हो जाए तो Checked. चेक कर सकते हैं। Block clicks when mouse is locked. Checkbox not checked. ब्लॉक क्लिक्स व्हेन माउस इज लॉक, यानी कि अगर आपका माउस लॉक है तो आपके क्लिक्स भी ना चलें। सो इस सूरत में अगर आपका कोई ऐसा जेस्चर है जो माउस क्लिक्स से रिलेटेड है तो वो भी काम नहीं करेगा NVDA के अंदर। माउस को लॉक करने से बेसिकली माउस की मूवमेंट ब्लॉक हो जाएगी, लेकिन क्लिक्स ब्लॉक नहीं होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप क्लिक्स को भी ब्लॉक करें तो यहाँ से आप क्लिक्स को भी ब्लॉक कर सकते हैं। OK button. ओके प्रेस करते हैं। Pressed. तो ये था हमारा इनपुट लॉक। हमारा अगला एड ऑन है स्पीच हिस्ट्री। स्पीच हिस्ट्री बेसिकली बड़ा मज़े का एड ऑन है। पर्सनली आई लाइक इट वेरी मच और अक्सर मेरे काम आता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। This PC 2 of 46 shows the disk drives and hardware connected to this computer. Tooltip. ये टूल टिप है। अब मैं चाहता हूँ मैं इस टूल टिप को कॉपी कर लूँ और मैं कंट्रोल C या किसी और तरीके से इस टूल टिप को कॉपी नहीं कर सकता, जबकि मैं इस टूल टिप को कॉपी करना चाहता हूँ। तो F12 प्रेस करते हैं, जैसा कि आपने ये बीप सुनी होगी। सो मैं इंसर्ट C प्रेस करके चेक करता हूँ मेरे क्लिपबोर्ड पे क्या है। Shows the disk drives and hardware connected to this computer. Tooltip. जैसा कि आपने देखा कि ये टूल टिप कॉपी हो चुका है। सो नोटपैड में देखते हैं, Notepad app. Press right to switch preview. Untitled dash notepad. Text editor edit multi-line blank. पेस्ट करते हैं। Pasted text. Shows the disk drives and hardware connected to this computer. Tooltip. S. ये देखें, Shows the disk drives and hardware connected to this computer. Tool. Tip. अगर आप चाहें तो इसमें अपने NVDA के बिहेवियर की हिस्ट्री को भी मेंटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं शिफ्ट F11 प्रेस करता हूँ। This PC 2 of 46. Folder view list. Start button. Pressed. मैं शिफ्ट F11 प्रेस कर रहा हूँ और ये मेरे पिछले तमाम एक्शंस को रिकॉर्ड कर चुका है और ये मुझे अब बता रहा है। Tip. Tool. Computer. Disk. 2. Connected. Hardware. And. Drives. Disk. The. Shows. S. Shows the disk drives. Pasted text. Text editor edit multi-line blank. जैसा कि आपने देखा कि इसने मेरे तमाम एक्शंस को रिकॉर्ड किया है। इसको आप सेट कर सकते हैं कि ये कितने एक्शंस रिकॉर्ड करे सेटिंग्स में जाके। ये हमारा स्पीच हिस्ट्री का एड ऑन था, जैसा कि आपने देखा। बहुत इंटरेस्टिंग एड ऑन है ये। पर्सनली आई लाइक दिस एड ऑन। यू कैन ट्राई दिस एड ऑन इफ़ यू वांट। हमारा नेक्स्ट एड ऑन है सिस ट्रे या सिस्टम ट्रे। अगर हम जाव्स की बात करें तो इंसर्ट F11 प्रेस करके हम सिस्टम ट्रे को ओपन कर सकते हैं और इंसर्ट F10 प्रेस करके हम टास्क बार को ओपन कर सकते हैं, जबकि बाय डिफ़ॉल्ट NVDA में ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। विंडोज़ के बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस को यूज़ करना पड़ता है, जो कि विंडोज़ B और विंडोज़ T हैं। विंडोज़ B फॉर द सिस्टम ट्रे एंड विंडोज़ T फॉर द टास्क बार। जबकि इस एड ऑन जो कि सिस ट्रे या सिस्टम ट्रे है, इसको यूज़ करते हुए हम सिस्टम ट्रे को और टास्क बार को एक्सेस कर सकते हैं। इंसर्ट F11 प्रेस करते हैं। System tray list dialog. Icons on the system tray. सिस्टम ट्रे खुल गया है और अब इसके अंदर हम टैब प्रेस करके चेक करते हैं कि क्या क्या है। Left click button Alt plus L. Left double click button Alt plus D. Right click button Alt plus R. Cancel button. Icons on the system. अब मैं टास्क बार ओपन करना चाहता हूँ तो मैं इंसर्ट F11 ट्वाइस प्रेस करूँगा।
Taskbar list dialog. Icons of running applications on the taskbar list. Google Chrome 107. Google Chrome 107. जैसा कि आपने देखा कि टास्क बार भी खुल चुका है और इसमें भी टैप करके देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है। Left click button Alt plus L. Left double click button Alt plus D. Right click button Alt plus R. Cancel button. Icons of running वही ऑप्शन हैं जो कि सिस्टम ट्रे में थे और बिल्कुल जॉज वाला एक्सपीरियंस मिल रहा है। अगर आप इस एक्सपीरियंस को पसंद करते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट एड ऑन है वर्चुअल रिव्यू। ये एड ऑन बेसिकली वही काम करता है जो जॉज में विंडो वर्चुअलाइजेशन के थ्रू लिया जाता है। सो थ्योरी की बजाय डायरेक्ट प्रैक्टिकल करते हैं। अगेन गोल्ड वेव ओपन करते हैं, Gold wave workspace. NVDA कंट्रोल और W प्रेस करते हैं, Unknown virtual review. Gold wave virtual review. वर्चुअल रिव्यू कंट्रोल होम प्रेस करते हैं। File edit effect. Use tool options window help. तमाम मेन्यू बार्स यहाँ पे आ रहे हैं एक वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर, जिसके अंदर हम इसे कॉपी वगैरह भी कर सकते हैं और इन्हें वर्ड टू वर्ड रीड भी कर सकते हैं। Land. New open. Land. Channel length selection range playback position. Land. Modified zoom format description. सो ये था वर्चुअल रिव्यू का छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। सो हमारा नेक्स्ट ऐड ऑन है VLC मीडिया प्लेयर। जैसा कि आपको पता होगा एक काफ़ी पॉपुलर मीडिया प्लेयर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जॉस और NVDA के साथ इतना ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप इस ऐड ऑन को इस्तेमाल करें आपको फील होगा काफ़ी चीज़ें जो कि VLC के साथ हम यूज़ नहीं कर पाते, इस ऐड ऑन को इस्तेमाल करते हुए यूज़ कर सकते हैं। प्रैक्टिकल पे चलते हैं। Favorite Tonks Media. Music collect new 4 ways. New तो items मैंने new एक list. No फोल्डर खोल लिया है। यहाँ से मैं कोई फाइल रैंडम फाइल प्ले करता हूँ। Blossom Sound audio library release free copyright safe. Button pause to playback. मैंने पॉज कर दिया। इसका वॉल्यूम मैं कम कर देता हूँ ताकि मेरी आवाज़ आपको ठीक से सुनाई दे सके। Volume 60. ठीक है, आप इसे प्ले करते हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ राइट एरो से। 18 seconds. देखें करंट ड्यूरेशन अनाउंस कर रहा है। फिर आगे करता हूँ 34 seconds. 34 सेकंड्स, यानी कि इस वक्त वो 34 सेकंड्स पे रुका है जैसे मैंने आगे किया। लेफ्ट एरो करते हैं 31 seconds. 31 सेकंड। अप डाउन एरो से वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होता है। लेफ़्ट राइट एरो से 10 सेकंड आगे या पीछे होता है। अगर हमने 1 मिनट आगे या पीछे करना हो तो कंट्रोल यूज़ करेंगे फॉलोड बाय लेफ़्ट या राइट एरो कीज़। इसी तरह अगर 3 सेकंड का जंप करना है तो शिफ्ट यूज़ करेंगे, सेम फॉलोड बाय लेफ़्ट एंड राइट एरो कीज़। और अगर 5 मिनट आगे लेके जाना है इसको तो कंट्रोल ऑल्ट और फॉलोड बाय आगे या पीछे डिपेंड ऑन सिचुएशन लेफ़्ट या राइट एरो करेंगे। अब इसके ये कमांड्स जो हैं अप डाउन एरो वाली वॉल्यूम कीज़ और आगे पीछे की जो कमांड्स हैं ये VLC मीडिया प्लेयर की बाय डिफ़ॉल्ट कमांड्स हैं। जबकि जो ऐड ऑन के कंट्रोल्स हैं उनको अभी हम डिस्कस करते हैं। इस वक्त मेरा फोकस जो है वो प्ले बटन पे है। मैं आपको दिखा देता हूँ। Button play if the playlist is empty. Open a medium. प्ले बटन, अगर मैं इस पे एंटर करूँगा तो ये प्ले हो जाएगा, दोबारा एंटर करूँगा तो पॉज हो जाएगा। टैप करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के लिए। Button previous media in the playlist. Skip backward when held. प्रीवियस मीडिया इन द प्लेलिस्ट, इसकी शॉर्ट कमांड P है जो कि VLC की शॉर्ट कमांड है। इससे अगर हमने मल्टीपल फाइल्स खोली हों VLC में तो पिछली फाइल पे जाने के लिए यूज़ होता है ये। Button stop playback. स्टॉप प्लेबैक जो है इसकी शॉर्ट कमांड S है और यहाँ से भी हम एंटर दबा के इसे यूज़ कर सकते हैं। Button next media in the playlist. Skip forward when held. नेक्स्ट मीडिया प्लेलिस्ट, इसकी शॉर्ट कमांड N है और एंटर दबा के यहाँ से भी हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। Button show extended settings. शो एक्सटेंडेड सेटिंग्स, ये कुछ सेटिंग्स हैं इसकी जो कि ऑडियो से रिलेटेड हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं। मैं इनमें नहीं जाऊँगा फ़िलहाल। Button toggle playlist. टॉगल प्लेलिस्ट, अगर आपने कोई प्लेलिस्ट ओपन की है तो उसे आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, उसकी आइटम्स वगैरह को चेक कर सकते हैं। Checkbox not checked. Click the toggle between loop all, loop 1 and no loop. अच्छा, ये एक चेक बॉक्स है जो कि लूप ऑल, लूप 1 एंड नो लूप। इसकी शॉर्ट कमांड जो कि VLC का एड ऑन ही हमें प्रोवाइड करता है, L दबाते हैं। Repeat mode checked. रिपीट मोड, अब पहला रिपीट मोड जो है ये है रिपीट ऑल के लिए। फॉर एग्जांपल आपने 3 फाइल्स खोली हैं तो वो पहले एक चलाएगा, फिर दूसरी चलाएगा, फिर तीसरी चलाएगा, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं चलाएगा। लेकिन जब आप इसे चेक कर देंगे तो फिर वो एक चलाएगा, दूसरी चलाएगा, तीसरी चलाएगा, फिर दोबारा एक चलाएगा, इस तरह वो चलाता रहेगा। दोबारा L प्रेस करते हैं। Repeat mode checked.
दूसरा जो चेक बॉक्स है दोबारा रिपीट मोड चेक कह रहा है, ये करंट मीडिया के लिए है, यानी कि अगर हमारे पास एक ही फाइल है और हम इसी को रिपीट करवाना चाह रहे हैं बार बार, जैसे ये ख़त्म हो दोबारा यही चल जाए, तो ये उसके लिए है। और अगर हम तीसरी दफ़ा फाइल करते हैं Repeat mode unchecked. तो जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है नो रिपीट की, इसमें ये कुछ भी रिपीट नहीं करेगा, कुछ भी रिपीट नहीं करेगा। Checkbox not check random. अब टैब दबा के मैं आगे आया हूँ तो ये कह रहा है चेक बॉक्स नॉट चेक रैंडम, तो ये बेसिकली शफल है, इसकी शॉर्ट कमांड आर है, आर दबाएंगे तो Shuffle mode checked. शफल मोड चेक Shuffle mode unchecked. और ये अनचेक। टैब दबाते हैं, Graphic mute. म्यूट, म्यूट जो है ये यहाँ से भी एक्सेस किया जा सकता है और इसकी जो VLC में कमांड है वो है M, और ज़्यादा बेहतर यही है कि आप उसे कमांड से एक्सेस करें बजाय टैब से यहाँ पे आके तो एंटर करने के। टैब दबाते हैं, Button play if the playlist is empty. Open the medium. वापस आ चुका है। इसको प्ले करके चेक करते हैं। मैं आई प्रेस करता हूँ यहाँ पे, Awesome Sound Audio Library. Release copyright safe music on MP3 39 seconds of 6 minutes 32 seconds. Play in. फाइल का नाम, उसकी करंट ड्यूरेशन और उसकी टोटल ड्यूरेशन, ये तीन चीज़ें आई प्रेस करने से बताता है। ये कुछ सेटिंग्स थी VLC मीडिया प्लेयर की। आई होप कि आपको ये भी पसंद आया होगा। हमारा नेक्स्ट एड ऑन है अनम्यूट। ये एड ऑन बेसिकली ये करता है कि जैसे ही NVDA ऑन होता है तो ये वॉल्यूम भी फुल कर देता है और अगर सिस्टम म्यूट है तो उसे अनम्यूट भी कर देता है। तो इसकी डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं, अपना वॉल्यूम चेक करते हैं, User from headphones 100% button 12 of 17. इसे कम करते हैं, Open volume mixer M205. Volume mixer headphone 80, 60, 40. जैसा कि आपने देखा मैंने 40 कर दिया। Mute headphones toolbar. Mute headphones button 1 of 1. Mute headphones tooltip. इसे म्यूट कर देते हैं, NVDA को रीस्टार्ट करते हैं Alt Control N से। Volume level 100. जैसा कि आपने देखा वॉल्यूम ऑटोमेटिकली 100 पे आ Type here गया the search button. Start button. Start और tooltip. हमारा NVDA भी अनम्यूट हो चुका है। सो ये छोटा सा एड ऑन था लेकिन काफ़ी यूज़फुल हो सकता है अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन पे स्टक हो जाएं, तो काफ़ी हेल्पफुल एड ऑन है ये। इस एड ऑन की कुछ मज़ीद सेटिंग्स भी हैं जो कि आपको प्रेफरेंसेस में जाके सेटिंग्स में मिल जाएंगी, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पिछले कुछ एड ऑन्स की सेटिंग्स को एक्सप्लोर कर चुका हूँ, इसलिए आपको सेटिंग में जाने में भी कोई मसला नहीं आएगा और उन एड ऑन्स की सेटिंग्स जो कि बहुत सिंपल हैं उनको एक्सप्लोर करने में भी कोई मुश्किल नहीं आएगी। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट इस एड ऑन की सेटिंग्स रिकमेंडेड हैं, तो आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर आप उसमें कोई तब्दीली चाहते हो तो आप उन सेटिंग्स को देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इस पूरे वेबिनार से और मेरे इस सेशन से कुछ ना कुछ लाजमी सीखने को मिला होगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।